हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंटरव्यू सीरीज़ का 5th पार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम चार पार्ट ये कर दिए, अपलोड कर दिए, लेकिन मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। 4 पार्ट में आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया आया और मेरे को उसके लिए बहुत खुशी लग रहा है कि आप लोग मेरा वीडियो बराबर देख रहे हैं। और मेरे को लगता है ये 5th पार्ट जो है आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें आएगा, देखो सिंपलेक्स का रहेगा और जनरल नॉलेज भी रहेगा, कुछ दोनों मिला जुला रहेगा 5th पार्ट जो है। सिंपलेक्स में जैसे कि अपना देखो 25,000 स्पिंडल का प्लानिंग कर रहे हैं और वो शंकर 6 कटर का 30 और 34 काउंट, 2 काउंट के बारे में बता रहे हैं। और वो सिंपलेक्स अपन सिलेक्ट किए 120 स्पिंडल का LF 1400 वाला, 1400 है या 1400 है जो भी लो। तो उसमें देखिए 30 CA 34 KW अपन रिंग में बढ़ानी है। तो अपन यहीं पे सिंपलेक्स का रूबिंग हैंग का अलग कर दिए, क्योंकि एक कोम्ड का बनेगा, एक कार्डेड का बनेगा और उसमें सब अलग अलग आ जाएगा, मतलब उसका हिसाब किताब अलग रहेगा, इसलिए मैंने अलग कर दिया यहाँ। और देखो CS में अपन 0.95 रैपिंग रखे और KW में अपन 1.2 रखे। ये 30 काउंट है, ये 34 काउंट है और 34 काउंट में 1.2 इसीलिए रखे, इसमें ड्राफ्ट भी ज़्यादा चाहिए और जितना फाइन रखेंगे कम से कम ड्राफ्ट रहेगा। 34 काउंट का IPI कम आएगा और वर्किंग अच्छा रहेगा। तो कोम्ड केस में 0.95 रखे हैं। मैं तो बोलूँगा 0.95 से भी और कोर्स कर दोगे, 0.83 भी कर दोगे, 0.85 कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं कोम्ड में। लेकिन कार्डेड में ये रिक्स नहीं लेना कि अपन भारी करके चलाए। उसके बाद देखिए ब्रेक ड्राफ्ट जो है कोम्ड में 1.08 कर दिए, सबसे कम कर दिए 1.08, उसे इसको 1.07 तक भी जा सकते हो। और उसके बाद कार्डेड में 1.12 रखे। ब्रेक ड्राफ्ट क्या इसमें कार्डेड में इसीलिए ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि जो फाइबर होता है स्लाइवर के एक्सिस में रैंडमली आड़ा टेढ़ा रहता है, खुलने में दिक्कत आता है, इसलिए ब्रेक ड्राफ्ट कार्डेड में ज़्यादा रहता है। और कोन में फाइबर जो होता है स्लाइवर एक्सिस पे पूरा पैरेलल रहता है, पूरा ऐसे सीधा सीधा फाइबर रहता है, इसलिए इसको ब्रेक ड्राफ्ट ज़्यादा नहीं चाहिए, 1.08 1.07 तक चलेगा। और देखिए TM अपन 0.95 वाला में 1.25 रखे, कोम्ड है। ये कार्डेड में 1.2 में 1.2 में अपन 1.35 रखे, ठीक है। ये हो गया TM। उसके हिसाब से TPI निकालो, 1.22 आएगा, 1.48 आएगा कोम्ड और कार्डेड में, ठीक है। हाफ स्ट्रेंथ देखो कोम्ड में 30 से 35 चाहिए और कार्डेड में 35-40। कोम्ड में कम इसीलिए हाफली आता है क्योंकि फाइबर पैरेलल रहता है और ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, कम से कम TPI में उस पर चल जाता है। इस पर TPI थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, इसलिए हाफली थोड़ा ज़्यादा आएगा। उस्टर देखो कोम्ड में 3 से 3.5 और कार्डेड में 3.5 से 4.5 तक इतना चाहिए। और स्पेसर 0.95 में 6.5 mm से ऊपर ले लेना, 6.5 से 7 तक चल जाएगा और कोम्ड में 5.5 तक ठीक है। उसके बाद देखिए फ्लायर स्पीड अपना 950 रखे, इसमें 1000 रखे कोम्ड में और कार्डेड में। और बटम रोल गेज 45 से 68, 45-68, मतलब ये आगे का ये पीछे का, ठीक है। और प्रोडक्शन पर स्पिंडल 8 आवर 100%, ये आ गया 5.59 kg। और 1.2 रैपिंग वाला में 4.054 आया। अगर 85% एफिशिएंसी पकड़े सिंपलेक्स का पर स्पिंडल आ जाएगा 4.75 kg, यह आएगा 3.44 kg। और 120 स्पिंडल में 8 घंटे में 570 kg, ये 412 kg। और पर डे आएगा 17 से 10 किलो, 12 से 36 किलो। और ये जो प्रोडक्शन मैंने निकाला आपको बताना चाहता हूँ, जैसे प्रोडक्शन पर स्पिंडल 8 आवर जो निकाला, ये जो आया ना, ये दोनों अपन मेरा जो बेसिक फार्मूला का जो टॉपिक है ना उसमें जाने का, उसमें एक 7.2 का फार्मूला है। 7.2 में
अब एवरेज फ्लायर स्पीड मल्टीप्लाई करने का, फिर टीपीआई डिवाइड करने का, फिर रपिंग डिवाइड करने का, वही प्रोडक्शन पर केजी आ जाएगा। वो पूरा फार्मूला देख लीजिएगा, उसी से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिंपलेस में अपन इसको दो भाग कर दिए थे, कोम्ड के लिए अलग रपिंग किए थे और कार्डेड के लिए अलग किए थे। तो क्यों किए थे आपको बताया था मैंने। उसके बाद देखिए ड्राफ्ट कैसे निकालते हैं। 0.95 में 0.130 ये हो गया, मतलब ड्रॉप एम फिनिशर रपिंग 0.130, जैसे अपन ड्रॉप एम में पढ़ाए थे, आप ध्यान करना। ये फिनिशर रपिंग, ये हो गया सिंपलेस रपिंग। तो डिवाइड करने के बाद ये 7.3 का ड्राफ्ट आया। तो अपन को मैकेनिकल ड्राफ्ट आपको पहले से ही बताया 2% अपन एक्स्ट्रा लेते हैं, मतलब जो भी ड्राफ्ट आया उससे 2% एक्स्ट्रा इसीलिए लेते हैं। क्या उसमें ये होता है, जैसे अपन टीपीआई डालते हैं ना सिंपलेस में, फ्रंट रो से लिखा है, वो छोटा हो जाता है। तो पहले से थोड़ा ज़्यादा ड्राफ्ट देंगे, छोटा होने के बाद बराबर रपिंग आएगा, उसी हिसाब से लेते हैं। तो वो 2% ज़्यादा लिए, देखो 7.45 आया, और कार्डेड के केस में आया 9.415। ये हो गया मैकेनिकल ड्राफ्ट, मतलब इतना ही ड्राफ्ट अपन को देनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए ड्राफ्ट कॉम्बिनेशन हुई अपन 130/20 लिए, यहाँ पे भी 130/20 लिए। इसमें आपको पहले भी पता है ड्राफ्ट कॉम्बिनेशन गियर दो प्रकार की है। LF 1400 सिंपलेस में 130/20 है, 125/25 है। अपन 125/25 जनरली सिंथेटिक के लिए यूज करते हैं, उसमें क्या गियर मिलना मुश्किल होता है, इसीलिए यूज करते हैं। कटर के लिए 130/20 बहुत बढ़िया है। और ड्राफ्ट कंस्टेंट क्या हो जाएगा, 29968 डिवाइड बाई CP डिवाइड बाई BDCP, मतलब 29968 में CP और BDCP डिवाइड करने का ड्राफ्ट आ जाएगा। तो उस हिसाब देखिए अपन इसमें ब्रेक ड्राफ्ट अपना कम था, 69 का पकड़े, ये 67 पकड़े, अपन आज्यूम करें ये BDCP अपन रखे, तो ड्राफ्ट कितना होगा, तो CP कितना होगा, 29968 डिवाइड बाई ये BDCP, और ये हो गया ड्राफ्ट। तो ये हो गया CP। 58 टीथ का चाहिए 0.95 का निकालने के लिए। ऐसे ही 1.2 निकालने के लिए देखिए ये हो गया ड्राफ्ट कांस्टेंट, ये हो गया BDCP, ये हो गया ड्राफ्ट। ये 47.5 मतलब 48 का CP लगेगा, चलेगा। CP मतलब चेंज पिनियन, जो चक्का चेंज करते हैं रपिंग चेंज होता है, चेंज पिनियन, ये वाला ध्यान रखिएगा। ऐसे ही ट्विस्ट कांस्टेंट का फॉर्मूला है 0.00823 इंटू ट्विस्ट कॉम्बिनेशन इंटू ट्विस्ट व्हील, ये आ जाएगा TPI। ये आपको एक बार बताता हूँ, ये जो 0.00823 है LF 1400 का हमेशा ही यही कांस्टेंट रहता है, और उसमें आप ट्विस्ट कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई करने का, फिर ट्विस्ट व्हील मल्टीप्लाई करने का आपको TPI मिल जाएगा। और देखिए इसमें जो ट्विस्ट कॉम्बिनेशन है मैं 80/22 का लिया हुआ, ये दोनों मिला के 102 और ही चाहिए। ट्विस्ट कॉम्बिनेशन जो है दोनों मिला के 102 टीथ होना चाहिए। तो 80/22 का लिए, 80/22 इसीलिए लिए क्योंकि कट्टर में अपना TM ज़्यादा है। अगर 80/22 नहीं लेंगे तो ट्विस्ट व्हील मिलेगा नहीं, दिक्कत जाएगा। और इसका कॉम्बिनेशन और 2-3 प्रकार का रहता है, देखिए जैसे 80/22 हुआ, 70/32 हो गया, 67/35 हो गया, ऐसे ही कांस्टेंट 3-4 प्रकार का मिलता है। तो कटन में अपन यही सिलेक्शन करने का, ये इसीलिए बताता है कि वो अपन गलत कॉम्बिनेशन आप अगर डाल दोगे तो फिर ट्विस्ट व्हील ढूंढते रहोगे, मिलेगा नहीं। तो ट्विस्ट व्हील के लिए क्या करना, देखो अपना ट्विस्ट व्हील क्या करना, TPI 1.22 था कोम्ड में, और इसमें ये डिवाइड करने का, ये कहाँ से आया, इससे आया, ये गुणा करने से यही आता है। तो रैपिंग में इसको डिवाइड करने का ये आ जाएगा ट्विस्ट व्हील। ऐसे ही इधर भी रैपिंग में इसको गुणा करने का ट्विस्ट व्हील आ जाएगा, ये है, ये जो है ना यही वाला, इस पर TPI में इसको डिवाइड करने का ट्विस्ट व्हील आ जाएगा। और आपको CP का निकालना, ट्विस्ट व्हील निकालना मालूम पड़ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है।
नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अपना जो इंटरव्यू सीरीज का अपन तैयारी कर रहे हैं ना, उसका अपन प्रोडक्शन वाले लड़कों को पूछते हैं, लेकिन प्रोडक्शन वाला लड़का जो होता है बिल्कुल सारी चीज़ में भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आपको पूछा जा सकता है कि भाई मेंटेनेंस कितना दिन में होता है मशीनरी का, तो आप उस केस में आप ना नहीं कर सकते कि साहब मैं तो प्रोडक्शन का आदमी हूँ, मेरे को मालूम नहीं, ऐसे कभी नहीं बोल सकते। इसीलिए मेंटेनेंस के बारे में भी आपको आइडिया रखना पड़ेगा। देखो, जैसे मेंटेनेंस क्लीनिंग का ये है शेड्यूल क्लीनिंग जो मेंटेनेंस का है। देखिए, ब्लेंडर का 7 दिन में सफाई होनी चाहिए, और ब्लोअर रूम का हर बीटर एक एक दिन इसको सफाई लेकर, जैसे समझ लो ब्लोअर रूम का 7 पॉइंट क्लीनिंग पॉइंट है, तो हर 4-5 दिन में एक पॉइंट क्लीनिंग हो जाना चाहिए, मेंटेनेंस क्लीनिंग। वो ब्लोअर रूम का जो मेंटेनेंस क्लीनिंग होता है, एक दिन पहले इंटीमेशन देना पड़ता है प्रोडक्शन वाला को कि भैया हम कल फलाना बीटर लेंगे सफाई में, या वो वाला लेंगे सफाई में, तो एक दिन पहले बोलेंगे, तो उसी हिसाब से मटेरियल वगैरह अक्यूमुलेट रखेंगे। ये ब्लोअर रूम का हर पॉइंट आपको महीने में एक बार करना है, जैसे व्हील मिक्स का है, बेल प्लकर है, हर बीटर का, ठीक है। ऐसे ही फिल्टर का भी देखिए, फिल्टर का भी 1 महीने में मेंटेनेंस क्लीनिंग होना चाहिए। वैसे तो आप जनरल क्लीनिंग करते हो, डेली करते हो 24 घंटे में एक बार, लेकिन जनरल क्लीनिंग जो होता है खाली धूल मिट्टी निकाल के साफ सफाई करके फिर से चालू कर देते हैं 1.25 घंटे का, वो कोई क्लीनिंग नहीं रहता। फिल्टर का मेंटेनेंस क्लीनिंग मतलब उसमें चेन में तेल देने का, जहाँ ग्रीस देने का, ये सारी चीज़ करना पड़ता है, और वो बेयरिंग वगैरह चेक करना पड़ता है, कंपैक्टर वगैरह उसका साफ करना पड़ता है, कहीं पूरा जाम लग के रहता है। और उसके बाद देखिए, कार्डिंग का हो गया फुल सेटिंग 1 महीने में एक बार, और वो हाफ सेटिंग 15 दिन में एक बार। फुल सेटिंग मतलब पूरा कार्डिंग का कंप्लीट गेज होगा, फ्लैट गेज होगा, सिलेंडर लिक्विड सारी चीज़ गेज वगैरह होगा, वो फुल सेटिंग है। और वो हाफ सेटिंग होता है खाली फीड रोल, लिक्विड, सिलेंडर का, मतलब पीछे का सेक्शन का खाली सफाई होगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा कचरा होता है, सफाई करके फिर चालू करते हैं गेज चेक करके। ड्रॉप फ्रेम का देखिए क्लीनिंग अपना 7 डेज का है, और वो सिंपलेस का क्लीनिंग 1 महीने का है। रिम फ्रेम का देखो, इसमें 2-3 कैटेगरी हो गया। रिम फ्रेम जैसे मीडियम और फाइन काउंट है, ज़्यादा गंदा नहीं होता, मशीन डाटी नहीं होता, तो इसमें डाइट के केस में 20 दिन का, और ग्रे केस में 1 महीने का आप क्लीनिक शेड्यूल रख सकते हो। अगर फाइन काउंट या मीडियम काउंट मतलब 24 काउंट से ऊपर होगा तब, और जब कोर्स काउंट होगा, जैसे 20 काउंट से नीचे नीचे चलता है, तो डाइट में 10 दिन का बाद रिम फ्रेम सफाई लेनी पड़ेगी, और ग्रे में 15 दिन के बाद लेनी पड़ेगी। ये जनरल आइडिया है। ऐसे ही ऑटोकोनम में 1 महीना के बाद सफाई लेनी पड़ेगी, और उसके बाद में कंडीशनिंग मशीन 1 महीने के बाद। ऑटो कॉर्नर के बारे में बता देता हूँ। जैसे ऑटो कॉर्नर में कभी कभी आप लोग का क्या होता है, मतलब टाइम नहीं मिलता सफाई के लिए, मटेरियल अक्यूमुलेट रहता है, आप बीच बीच में 5-5 ड्रम 10-10 ड्रम भी सफाई कर सकते, मेंटेनेंस में ले सकते हैं, वो बढ़िया रहता है। और RH प्लांट का देखिए 1 by 1 इन 1 मंथ, मतलब महीने के अंदर हर एरिया, समझ लो आज सप्लाई फैन नंबर 1 नंबर ले लिए, 2-3 दिन के बाद रिटर्न नंबर 1 ले लिए, फिर सप्लाई 2 ले लिए, वो एक एरिया पूरा सफाई करना है, मतलब महीने में कवर हो जाएगा। और उसके बाद देखो RH प्लांट का पंप का मेंटेनेंस, जो अपन पानी स्प्रे करते हैं ना ऊपर से सप्लाई के थ्रू, और पानी अपन विंटर सीजन और ये मतलब गर्मी का दिन में, दोनों दिन में अपन यूज करते हैं। इसीलिए पंप का कभी भी मेंटेनेंस ही करना पड़ता है, या पंप का रिपेयरिंग करना पड़ता है, वो बारिश का मौसम में पॉसिबल हो पाता है। वो बारिश का मौसम आते ही पंप का रेडी करना पड़ता है, नोजल का रेडी करना पड़ता है, एलिमिनेटर जिसमें पानी अपन स्प्रे करते हैं ना, पंप एलिमिनेटर सब पूरा क्लियर मेंटेनेंस करना पड़ता है, तब जाकर ठीक रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जैसे अपन बफिंग करता है, ब्रेकर और फिनिशर ड्रॉप फ्रेम में अपन 15 दिन में
बफिंग कराते। 15 दिन मतलब 7 दिन अपन क्लीनिंग लेते, हर अल्टरनेट डे बफिंग करते। और बफिंग का सिस्टम क्या देखो, जैसे अपन एक बार मतलब फिनिशर का बफिंग कर दिए तो ब्रेकर चालू रहेगा, वो माल जमा हो जाएगा, फिर फिनिशर चलाते रहेंगे, फिर ब्रेकर बफिंग करते हैं, ऐसे आगे पीछे करके लेना पड़ेगा। और जैसे 1 नंबर ब्रेकर लिए तो 1 नंबर फिनिशर ही जाएगा। ए सेट कंप्लीट हो गया, फिर 2 नंबर ब्रेकर, 2 नंबर फिनिशर, ऐसे ही जाएगा, सेट वाइज जाएगा, ताकि अपना प्रोडक्शन लॉस ना हो, क्योंकि बफी में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए सिंपलेस में 3 महीने का बफिंग शेड्यूल है। सिंपलेस का कभी कभी क्या करते हैं, मतलब जल्दी देने के चक्कर में अपना एक सेट स्पेयर कट्स रखते हैं। मतलब 120 स्पिंडल है ना, उसमें अपन पूरा पूरा एक सिंपलेस का जितना स्पिंडल है उसी हिसाब से कार्ड्स अपन स्पेयर रखते हैं। जैसे ही सफाई हुआ, नया वाला कार्ड्स जो बफिंग करके रखे वही डाल देते हैं। और उसके बाद रिम फ्रेम में देखो 3 महीने में एक बार सब मतलब बफिंग करना जरूरी है। और रिम फ्रेम का स्पिंडल गेज 6 महीने का स्पिंडल गेज इन केस ऑफ LMW मशीन। अगर KTTM मशीन है तो स्पिंडल गेज नहीं होके रिंग सेंटरिंग होता है, वो खाली एक अलग टाइप का चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। बटम रोल गेज, सैडल गेज वो 9 महीने में कर दोगे चल जाएगा, और जैकी पुली ग्रीजिंग 9 महीने में कर दोगे चल जाएगा। ये मतलब मोटा मोटा आपको बता दिया गया। उसके बाद देखिए कार्डिंग वेयर लाइफ। कार्डिंग वेयर लाइफ मतलब अपना 1000 से 1200 टन तक रखे कंप्लीट चेंज करने के लिए। और ये कैसे निकाला जाता है देखो, जैसे आपकी समझ लो पर डे का कार्डिंग प्रोडक्शन हो गया, कार्डिंग प्रोडक्शन हो गया पर डे, समझ लो आपकी 1.2 टन हो गया। एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, मतलब 1200 किलो का पर डे का प्रोडक्शन। आपको जैसे कितना टन का, 1200 टन में कार्डिंग वेयर चेंज हो जाना चाहिए, तो 1200 में अपन डिवाइड करेंगे 1.2, तो कितना दिन देखो, लगभग इतना दिन के बाद चेंज होना चाहिए। 1200 डिवाइड बाई 1.2, ये हो गया 1000 दिन। 1000 दिन हो गया, इसमें 365 भाग कर दीजिए, कितना साल हो जाएगा, डिवाइड बाई 365, ये हो गया 3.25 साल। मतलब ये ध्यान रखें, जैसे अपन कार्डिंग का वेयर का ड्यू हो गया तो उससे पहले अपन सैम्पलिंग करेंगे, मतलब 1200 टन चल गया, उसके बाद में भी वेयर में दम है क्या, वही फार्मूला है। ऑफिस वाला टेस्ट में जाना, कार्ड का ऑफिस करवाना, उसमें मालूम पड़ेगा नेप्स वगैरह बढ़ तो नहीं रहा है। नेप्स वगैरह अगर बराबर रेंज में है, वो कार्डिंग वेयर और 6 महीना 3 महीना आगे खींच सकते हो, तो ऑफिस में यही फायदा होता है, चेक करके ही चेंज करते हैं। मतलब अगर वेयर सही है, अपना और 2-4 महीने आगे खींच लेंगे, फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा कंपनी को। और ये देखो स्टेशनरी फ्लैट का, जैसे पीछे की साइड स्टेशनरी फ्लैट है, सबसे ज़्यादा कचरा वही अपन साफ करते हैं, तो इसको जल्दी जल्दी कोई 120 टन का है, कोई 240 टन में चेंज करना पड़ेगा। वो डिटेल में जाने का, आप कौन सा स्टेशनरी फ्लैट कब कितना टन में चेंज करना है, जो LMW वाला इसका डिटेल देता है, उसी हिसाब से चेंज होता है। और कार्डिंग पर डे का प्रोडक्शन अपन 1.2 का अपन लिए, जैसे अब आजकल हाई स्पीड कार्ड आ गया, 1.5 टन तक भी, 2 टन तक भी जाता है, उसी से उतना जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है। ये देखो 3.25 साल में अपना लाइफ पड़ गया। और पुराना जमाने में हम कार्ड बहुत स्लो स्पीड में चलाते थे, प्रोडक्शन कम आता था, 4 साल तक आराम से खींचते थे, क्योंकि प्रोडक्शन था ही नहीं इतना। तो अभी ऐसा नहीं रहा, अभी चेंज हो गया। देखो अपना जो इंटरव्यू सीरीज का 5 वीडियो के बाद में भी आप अगर 5 वीडियो भी देख लोगी, फिर भी आपकी नॉलेज अधूरा रह जाएगा। मैंने ये चीज़ सोचा, हम शुरुआत में जो वीडियो डाले थे, मतलब अपलोड किए थे, एक रियलाइजेशन या रिकवरी जो बोलते हैं, एक एफिशिएंसी लॉस, एक यूटिलाइजेशन लॉस, ये 3 वीडियो मैंने 6 महीना 5 महीना पहले डाला था, अपलोड किया था। आप इसको थरोली देख लेना, क्योंकि आप जब इंटरव्यू देने जाओगे पूछा जाएगा भाई आपका यूटिलाइजेशन कितना आ रहा था, तब ये चीज़ तो इंटरव्यू सीरीज में मैंने बताया नहीं, क्योंकि मैंने हर पॉइंट के ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखा। तो ये वीडियो तीनों आप जरूर देखने का, और इसको इसके साथ ज्ञान मिला के रखने का,
ये 5 वीडियो प्लस ये 3 जो टॉपिक है इसको रखने का। और मैं आपको वो मतलब चैलेंज के साथ बोलता हूँ, जो इंटरव्यू सीरीज पूरा 5 वीडियो देख लेगा, उसके बाद ये 3 एडिशनल वीडियो जो मैं पहले डाला वो देख लेगा, कोई भी इंटरव्यू में वो फेल नहीं होगा, ये अपना गारंटी है। ठीक है। और वो इंटरव्यू सीरीज़ का ये मेरा लास्ट वीडियो है। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इंटरव्यू सीरीज़ का अपन सिंथेटिक का एक इंटरव्यू सीरीज़ का वीडियो लाएंगे और हम इसको बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। और जैसे कि मेरा कटन सीरीज़ बहुत बढ़िया आप लोग रेस्पॉन्ड किया, आपकी दोस्त लोग को भी बता के रखिए भाई इंटरव्यू सीरीज़ का वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं साउथ टेक्सटाइल एकेडमी का, और थोड़ा उसके लिए तैयार रहे, देखें। और मेरे को उम्मीद है ये वीडियो बहुत बढ़िया लगेगा और सारी चीज़ आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।